तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो, अच्छे संस्कारी लड़के से हो, ताकि बेटी की अच्छे से अच्छा ध्यान रख सके। क्या करें, कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सुत सुफल चाखा। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। बेटी की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई माता पिता क्या नहीं करते हैं। सारा जीवन भर की कमाई, एक एक जब से बेटी का जन्म होता है, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक पैसा जुटा जुटा करके 20 साल, 22 साल, 25 साल तक रखे रहते हैं। लेकिन छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती के कारण इतना दिक्कत उनको होता है कि जीवन भर पछताना पड़ता है। समझ नहीं पाते, 1 महीने में 2 महीने में देख करके, और अचानक ही कहीं ऐसा रिश्ता कर देते हैं कि लड़का अच्छा नहीं मिल पाता। संस्कारी लड़के नहीं होते, मेहनती लड़के नहीं होते, अनुशासित लड़के नहीं होते, जीवन भर बेटी को कष्ट ही कष्ट मिलता है। पहले के ज़माने में दोस्त लोग, बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि 1 लोग कमाते थे, 10 लोग खाते थे। खेती का समय होता था, दूध दही घर में होता था, साग सब्जी घर में होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते ज़माना बदल गया। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जाकर के शहरों में काम करते हैं। महंगाई का समय चल रहा है, बेरोजगारी का समय चल रहा है। अब 1 लोगों को कमाने से घर का परिवार नहीं चल पा रहा है। 10 लोग जब कमा रहे हैं तब भी घर का पूरा खर्च नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करें, अच्छा रिश्ता कैसे मिले, क्या करें, सर्वोत्तम मेहनत कौन करे कि अच्छे से अच्छा परिवार चल सके, बच्चों का अच्छे से भरण पोषण हो, और हमारी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिले। क्या देखें हम लोग। पहले ज़माने में गाना होता था कि महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करे। अब इस तरह से हर माता पिता, हर अभिभावक, हर गार्जियन सोचते हैं कि लड़का अच्छा कहाँ मिले, एक पढ़ा लिखा लड़का हो। बड़े घर को लोग देखते हैं, अच्छे लोगों को देखते हैं, लेकिन अगर उनकी किस्मत में है, अच्छा परिवार मिल जाता है तो जीवन भर, अगर पैसा हो तब भी, न हो तब भी, लेकिन कैसा लड़का खोजे, इसके लिए यह वीडियो बन रही है। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। एक अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि जब भी बेटी का रिश्ता देखने जाएं तो कैसा लड़का देखें, इसके बारे में वीडियो है। इसमें 10 नियम है। पहला नियम मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी माता पिता हो, अगर आपकी लड़की है, बेटी है तो ठीक है, नहीं है, अगर आपके मित्र की हैं, दोस्त की हैं, परिवार की हैं, तो कम से कम उसे बताएं। इसके बारे में वीडियो बन रही है कि जब भी माता पिता, गार्जियन, अभिभावक बेटी के रिश्ते को लेकर के जाएं तो कहाँ जाए, लड़का कैसा होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो है। पहली चीज़ आपको क्या देखना है, उनका परिवार लालची न हो। लड़का, लड़के के माता पिता, उनके घर वाले लालची बिल्कुल ना हो। यदि वो लालची परिवार है, आपको परेशान करके डिमांड करके कह रहा है कि मुझे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो हमेशा जीवन भर ही आपको परेशान करेगा। पैसे की डिमांड करेंगे, घर की डिमांड करेंगे, ज़मीन की डिमांड करेंगे, सोने चांदी की डिमांड करेंगे। कितना दिनों तक आप पैसा दे पाएंगे। आज आपके पास पैसा है, आप सर्विस में है, नौकरी में है, आपका धंधा चल रहा है, आप दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी कमाई खत्म हो जाएगी उस दिन आप कहाँ पाएंगे। और जो लालची व्यक्ति होते हैं, शुरू से ही दबाव बनाना करते हैं कि किसी तरह से इनसे पैसा लिया जाए, इनसे संपत्ति लिया जाए, इनसे ज़मीन जगह लिया जाए, क्योंकि ये पैसे वाले हैं। तो पहला हमें क्या देखना है कि लालची परिवार ना हो। यदि परिवार लालची है तो कभी भी भूल करके भी अपनी बेटी की शादी न करें। अपने मित्रों की बेटी हो, परिवार के अगल बगल कोई हो, तो कम से कम उनको अच्छी सलाह दें कि जो परिवार लालची हो वहाँ बिल्कुल भी बेटी का ब्याह न करें। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर परिवार स्वाभिमानी नहीं है, अपने स्वाभिमान में नहीं जी रहा है, अगर दूसरे के कहने पर बहक जाते हैं, ऐसे परिवार के यहाँ भी आपको शादी नहीं करनी है, ऐसे बच्चे के यहाँ शादी नहीं करनी है जो आदमी स्वाभिमानी नहीं है। जो आदमी स्वाभिमानी है, मेहनती है, संघर्षी है, अपने 2 पैसा ही अगर कमाता हो लेकिन अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखता हो, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखता हो, उसे स्वाभिमान है कि मुझे दूसरे की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे के यहाँ, लड़के के यहाँ जरूर ही शादी कर दें। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़के का आचरण अच्छा हो। अगर बच्चे का आचरण अच्छा नहीं है, लड़के का आचरण अच्छा नहीं है, बुरे आचरण में फंसा हुआ है, चोरी बदमाशी व्यभिचार में फंसा हुआ है, कभी भी भूल करके भी ऐसे लड़के के यहाँ शादी बिल्कुल भी न करें। चौथा मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़के का चरित्र अच्छा हो। यदि बच्चे का चरित्र अच्छा नहीं है, लड़के का चरित्र अच्छा नहीं है, तो कभी भी भूल के शादी न करें। अगर आपको पता चल जाए कि लड़का जुआ खेलता है, ताश खेलता है, गेम खेलता है, ऐसे पैसा बर्बाद करता है, नशेड़ी है, ऐसे बच्चों के यहाँ, लड़कों के यहाँ कभी भी कन्या की शादी न करें, अपनी बेटी की शादी न करें। अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं कि जब लड़का लालची हो, ऐसे परिवार में जो व्यभिचारी हों, नशा करते हों, ऐसे परिवार के यहाँ कभी शादी न करें। पाँचवा मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़का गुणी होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए।
उसे सर्विस मिले चाहे न मिले। यदि वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसके हाथ में कौशल है, स्किल है, तो कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी उसको करना पड़ जाए, वह जरूर कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है। लेकिन उसके पास कोई गुण ही नहीं है, केवल अपने पिता के सहारे वो बैठा हुआ है, मेरे पिताजी कमा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐश कर रहे हैं, तो परिवार नहीं चल पाएगा। इसलिए जब भी आप अपनी लड़की के लिए देखने का रिश्ता जाएं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि लड़के के अंदर गुण होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, वो लड़का मेहनती हो, ईमानदार हो। अगर उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, कोई काम ही नहीं जानता है, अगर अपने पिता के भरोसे बैठा हुआ है, अपने माता के भरोसे बैठा हुआ है, तो कैसे परिवार चला सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कभी भी यह बात ध्यान रखें कि लड़के के अंदर गुण होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। छठवां चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़का व्यसनी न हो। व्यसन माने होता है नशा, किसी प्रकार का नशा हो, चाहे जुआ का, सिगरेट हो, बीड़ी हो, दारू हो, गांजा हो, चरस अफीम हो। इस प्रकार से अगर वो व्यसनी है, घर में बहुत ही कमाई रखी हुई है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, लेकिन यदि वो व्यसन करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा और जीवन भर के लिए लड़की को तकलीफ होगी, हमेशा ही तकलीफ होगी। घर में लड़ाई झगड़ा विवाद चलता ही रहेगा। हमेशा व्यसनी लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, लोन लेते हैं, परेशानी होती है, मुसीबत में होते हैं। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसे लड़कों के साथ बिल्कुल विवाह न करें। छठवीं में मैं आपको बता रहा हूँ कि बुरी संगत में न हो। कोई लोग बुरी संगत में रहते हैं, जुआ शराब घूमते फिरते रहते हैं, रात रात भर पार्टी में जाते हैं, नाइट क्लब में घूमते रहते हैं, उनकी बुरी संगत है। उनके जो दोस्त हैं वो गंदे विचार वाले लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा में रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ कभी भी भूल करके भी शादी न करें। सातवीं बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कभी भी उनकी आकांक्षाएं बड़ी अगर हैं, परिवार को जिला सकते हैं, तब तो अच्छी बात है। अगर उनकी आकांक्षाएं ही छोटी हैं, उसकी महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो उससे बच्चों से विवाह करने से क्या फायदे हैं। इस प्रकार से ध्यान जरूर रखें कि लड़का ईमानदार हो, झूठ न बोलता हो, मेहनती हो, फरेबी न हो, मक्कार न हो। ऐसे लोगों के यहाँ बिल्कुल शादी कर सकते हैं। जब भी आप जाएं, कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगल बगल से, घर के रिश्तेदारों से भी आप पूछते हैं तो अच्छा बताएंगे ही, परिवार के लोगों से भी आप पूछते हैं तो अच्छा बताएंगे ही, लेकिन आप अगल बगल से अगर पूछेंगे तब लड़के के बारे में अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और कभी भी जल्दीबाजी में शादी न करें, कम से कम 6 महीना, साल भर अगल बगल से जरूर पूछ करके तब इसके बाद ध्यान रखें, इसके बाद ही शादी विवाह का अपना एक प्रस्ताव भेजें। अगर लड़के के बारे में कुछ जानकारी हो गई कि लड़का ईमानदार है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, गुणी है, संस्कारी है, बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार है, आचरण अच्छा है, भले से बड़ा मकान हो चाहे न हो। आप लोग जान जाएं कि एक राजा की जो पूजा होती है उसके राज्य में ही होती है, लेकिन जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनकी पूजा हर जगह होती है। उसी प्रकार से जो लड़के मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनके अंदर स्किल है, गुण है, तो वो कहीं भी कुछ भी करके, उनके पास बड़ा मकान हो चाहे न हो, छोटे हो मकान हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो चाहे न हो, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चाहे न हो, लेकिन अगर ईमानदार है, रिश्तों को समझता है, निश्चित रूप से वहाँ शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, ये कहावत है कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। यदि पुत्र आपका कुपुत्र है, बहुत ज़्यादा पैसा रखे हैं, गाड़ी है, ऐसो आराम है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वह कुपुत है, उसे कमाई का कोई जरिया ही नहीं मालूम है, सब कुछ बर्बाद करने में लगा है। आपने मकान बनवा दिया, वो उसकी पुताई भी नहीं करवा पा रहे हैं, उसकी सफाई नहीं करवा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, उनकी गलत संगत है, फरेबी है, मक्कार हैं। तो ऐसे में क्या करना। और जो पूत सपूत होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ईमानदार लड़के होते हैं, तो अगर आपके पास व्यवस्था नहीं भी है तब भी मेहनत करके, परिश्रम करके, कहीं ना कहीं से 2 पैसा जुटाते हुए और एक अपनी अच्छी हैसियत बना लेते हैं। इस प्रकार से वो झूठा ना हो, फरेबी ना हो, मक्कार ना हो, मेहनती हो और झूठ से हमेशा दूर हो, उसके अंदर ज्ञान हो, स्किल हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, रिश्तों को समझता हो, एक दूसरे के बारे में जानता हो, रिश्तों की कद्र करता हो, तभी ऐसे बच्चों के साथ शादी करनी चाहिए। और बेटी, और इस प्रकार से कहा गया है पहले के ज़माने में कि बेटी और गाय आप जहाँ कर देंगे वहाँ उनकी शादी होती थी। और पहले के ज़माने में जब माता पिता जो अपने बच्चों की शादी करते थे तो अपने हिसाब से ही वो जाकर देखते थे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, उनसे कभी कोई कुछ नहीं पूछता था और गार्जियन करते थे और लड़कियाँ वहाँ जाकर रहती थी। रिश्ता चाहे चल पाए चाहे न चल पाए, लेकिन उनको रहना ही था। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब वही गार्जियन बच्चों से भी पूछते हैं, भाई कि एक बार तुम भी देख लो, जा करके करो, बात कर लो, क्योंकि जिलाना खिलाना तुम्हें है, पुराना समय अब सब बीत चुका है, नया जमाना आ गया। अब हम कितना दिन तक ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई हम लोग खेती किसानी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लड़के बाहर में पढ़ रहे हैं, बाहर में सर्विस कर रहे हैं, बाहर लेकर के तुमको रखना है, तो बात करो, देखो और अच्छे से जब तुमको अच्छा लगे तभी शादी करो। इस प्रकार से अब आप लोगों को जरूर यह देखना है कि लड़का ईमानदार हो, गुणी हो, स्वाभिमानी हो, अच्छा आचरण हो, चरित्र उसका अच्छा हो और व्यसन न करता हो, बुरी संगत में न हो,
और भावनाओं की कद्र करता हो, एक दूसरे के सुख दुख में ध्यान रखता हो, ईमानदार हो, झूठ न बोलता हो, तभी अपने बच्चे की शादी करें, अपनी लड़की की शादी करें। अगर ऐसे लड़के नहीं मिलते हैं तो मत करें, क्योंकि जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश हो रहा है कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो गुणवान हैं, मेहनती हैं, वही लड़कियों की शादी करें, एक अच्छे कुल में करें, ताकि जीवन भर के लिए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।